ठाकुर जी के कीर्तन से आज 8वां और 9वां दोनों अध्याय का महात्म्य सुनते हैं। जैसा मैंने आपको एक कीर्तन का बताया था, तो उसका मैंने निकनेम रखा है प्राणम। पहला नाम प से, फिर र से, फिर न से और फिर मा से। कैसे? परमेश्वरा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा पुरुषोत्तमा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा पुरुषोत्तमा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा राधिका वल्लभा राधिका वल्लभा गोपिका वल्लभा गोपिका वल्लभा पुरुषोत्तमा नारायणा रासेश्वरा मुरलीधरा पुरुषोत्तमा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा पुरुषोत्तमा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा पुरुषोत्तमा रासेश्वरा नारायणा मुरलीधरा राधिका वल्लभा राधिका वल्लभा गोपिका वल्लभा गोपिका वल्लभा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे सीताराम मनोहर जोरे जय रघुनंदन जनक किशोरी सिय राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री सीताराम मैं सभी जगत को प्रणाम। तो मैंने आपको पुरुषोत्तम मास की अब तक की कथा में बताया कि किस प्रकार पुरुषोत्तम मास का हमारे सनातन धर्म में वैज्ञानिक महत्व है, इसका निर्माण किया गया, परंतु इसके कोई स्वामी नहीं थे, तो अनाथों की तरह इसके साथ जब व्यवहार हुआ, समाज में बहुत ही अच्छा परोपकार का काम जिसने किया उसके साथ गलत व्यवहार होता है तो वह दुखी होता है, और दुखी होता है तो भगवान विष्णु की शरण में जाता है। भगवान विष्णु की शरण में गया। भगवान विष्णु ने कहा कि इसका उद्धार किस प्रकार हो, तो वे उनको गोलोक धाम में कृष्ण भगवान के पास लेकर के गए। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, कृष्ण भगवान ने अपनी कृपा के छप्पर फाड़ दिए और वरदान दिया कि ये पुरुषोत्तम मास मेरे समान ही होगा, मेरे समान फल देने वाला, मेरे समान पुण्यदायी और मेरे समान सभी का उपकार करने वाला होगा। इसलिए हे विष्णु, आप इन्हें मेरे रूप के समान ही माने, यह मेरा भक्त है, इसकी उचित व्यवस्था कर दें। भगवान विष्णु ने कृष्ण भगवान का इशारा समझ लिया, भांप लिया, और अब पुरुषोत्तम मास को लेकर के गोलोक धाम से चल पड़े। श्री सूत जी कहते हैं कि हे तपोधन, विष्णु और श्री कृष्ण भगवान के संतुष्ट मन करने वाले संवाद को सुनकर के पुरुषोत्तम मास बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर नारद जी को कथा कहते हुए नारायण भगवान कहते हैं कि इस प्रकार पुरुषोत्तम मास को अपने साथ लाकर के विष्णु भगवान वैकुंठ में चले, और वैकुंठ में अपने बराबर में एक आसन प्रदान किया, जहां पर पुरुषोत्तम भगवान विराजमान होते हैं पुरुषोत्तम मास के रूप में। पुरुषोत्तम मास स्वयं वहां विराजमान हुए और
सभी जगह मर्यादा शास्त्रों में डाल दी कि पुरुषोत्तम मास यह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। यह तीसरे वर्ष या 3 वर्षों बाद आता है और इसका सभी को व्रत एवं पालन करना चाहिए। नारद जी ने नारायण से पूछा कि यह व्रत का पालन किस प्रकार करें, क्या व्रत का पालन करें, क्या कथा है। तो नारायण बोले कि हे नारद जी, 12 मासों में मलमास को श्रेष्ठ बना करके विष्णु भगवान मन से संतुष्ट हुए। हे मुने, अनंतर भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने, अब श्री कृष्ण और युधिष्ठिर अर्जुन आदि की जो कथा नारायण नारद जी को सुना रहे थे, वे भगवान नारायण कथा कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर और द्रौपदी को देखते हुए कृपा करके अर्जुन से बोले कि हे राज शार्दुल, हमको मालूम है कि तपोवन में आकर आप लोगों ने दुखित होने के कारण पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया, इसी के कारण तुम्हें दुख हुआ है। देखिए, यहाँ पर अन्य शास्त्रों और पुराणों से यदि हम कुछ कथाएं लें तो यह पता चलता है कि युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था। सर्वप्रथम तो प्रश्न यह किया था कि मुझे इतना भारी कष्ट किस पाप से मिल रहा है, और दूसरा प्रश्न यह किया था कि ये मुनि दुर्वासा ब्राह्मण होकर के भी हमारे पीछे क्यों लगे हैं। तो मुनि दुर्वासा के महत्व को भी अभी यहाँ पर समझाया जाएगा। और तीसरा प्रश्न यह किया था कि इस भारी दुर्दशा से हम किस प्रकार निकलें। तो इस दुर्दशा कष्ट से निकलने का उपाय भी आज की कथा में आएगा, इसलिए आज की कथा को ध्यान से सुनिए। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं कि हे पांडवों, तुमने पुरुषोत्तम मास का आदर नहीं किया। वृंदावन की शोभा के नाथ भगवान का प्रिय पात्र पुरुषोत्तम मास आप वनवासियों का प्रमाद से व्यतीत हो गया है। क्या कारण रहा होगा कि या तो भय से या द्वेष के कारण या तो आप लोगों को कौरवों से भय रहा है कि कोई हमें देख ना ले, पहचान ले, इसलिए हम कोई पुण्य ना करें, या द्वेष रहा है कि हम क्यों दें। क्योंकि युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्न ब्राह्मणों से द्वेष के बारे में है कि दुर्वासा जी ऐसे क्यों हैं, तो हम क्यों दें किसी को, भाई ब्राह्मणों को क्यों दें। ये मैं आपको स्पष्ट बताता हूं कि पुरुषोत्तम मास के जो पुण्य कार्य करने वाले हैं, ये गौ ब्राह्मण संत और देवताओं के प्रति किया जाने वाला पुण्य ही गिनती में है, ये शास्त्र कहते हैं। इसीलिए ब्राह्मणों से किसी भी प्रकार से द्वेष न करें। द्वेष करने वाला ब्राह्मणों से, गौ माता से, देवताओं से और संतों से जो भी द्वेष करता है उसको घोर नरक में पहुंचना पड़ता है, क्योंकि वे भी पुरुषोत्तम मास के स्वरूप हैं, भगवान नारायण के स्वयं स्वरूप हैं ये सब। इसीलिए पांडवों से कहा कि पांडव लोग, तुम लोग भय और द्वेष से भर गए, उसके कारण तुमसे पुरुषोत्तम मास के महीने में प्रमाद हो गया। कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव से प्राप्त विद्या के आराधन में तत्पर रणवीर अर्जुन के इंद्रकील नाम के पर्वत पर चले जाने पर उसके वियोग से दुखित आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास को नहीं जाना। यहाँ पर स्पष्ट रूप से 12वें श्लोक में बोलते हैं कि तद्वियोग परिक्लिष्टेर न ज्ञातः पुरुषोत्तमः युष्माभिः किम प्रकर्तव्य मदृष्ट मवलंब्यताम। ये जो सहदेव थे, ये ज्योतिष के बड़े ज्ञानी थे, लेकिन जब अर्जुन कील पर्वत पर चले गए, इंद्र कील पर्वत पर, तब उन्होंने इस सब ज्योतिष को देखना भी उस समय दुख में बंद कर दिया था, और उसी के कारण पुरुषोत्तम मास का इन लोगों को पता ही नहीं चला। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने यहाँ पर कहा है कि भय के द्वारा, द्वेष के द्वारा और विस्मृति के कारण आप लोगों ने पंचांग को नित्य पढ़ना बंद कर दिया, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि अभी इंद्र ये अधिक मास आया है, पुरुषोत्तम मास आया है। इससे पुरुषोत्तम मास का अपमान हो गया। सुख, दुख, भय, कुशलता इत्यादि भाग्य के अनुसार ही मनुष्यों को प्राप्त होते हैं। अतः अदृष्ट पर विश्वास रखने वाले आप लोगों को अदृष्ट ही पर निर्भर रहना चाहिए। अब इसके बाद आप लोगों के दुख का दूसरा कारण और बड़ा आश्चर्यजनक इतिहास मैं आपको बताता हूँ, वो बताओ। अब तो ये बता दिया कि पुरुषोत्तम मास का आप लोगों से पालन नहीं हुआ,
किस कारण पालन नहीं हुआ, वो कारण भी बता दिया कि भाई इस कारण पालन नहीं हुआ। और उसके बाद में यह सब बात बताते हुए पुनः एक बात और कही है कि अब एक बड़ा कारण सुनो जो मैं बताता हूं। ये बड़ा कारण क्या है? ये युधिष्ठिर के उस प्रश्न का उत्तर है कि हम पांचों भाइयों के होते हुए, पांचों भाई कौन है? बलवान, कौरवों की सेना एक तरफ और 5 भाई एक तरफ, तो भी हम बलवान की गिनती में आते हैं। ऐसे सक्षम होते हुए भी भरी सभा में द्रौपदी की लाज पर संकट आना, यह हमारे साथ कैसे हो गया? तो श्री कृष्ण भगवान उसी बात को कहते हैं, आप लोग ध्यान से सुने कि द्रौपदी पर संकट क्यों आया। उसकी पूरी कहानी पुरुषोत्तम मास की कहानी है। ये पुरुषोत्तम मास की कथा उसी की कथा है। वह श्री कृष्ण भगवान कहते हैं पांडवों से कि सुनो, यह भाग्यशालिनी द्रौपदी पूर्व जन्म में बड़ी सुंदरी मेधावी ऋषि के घर में उत्पन्न हुई थी और समय व्यतीत होने पर जब 10 वर्ष की हुई तब क्रम से रूप और लावण्य से युक्त अति सुंदरी और अकर्णांत नेत्र से शोभायमान हुई। चातुर्य गुण से युक्त यह अपने पिता की एकमात्र इकलौती कन्या थी। यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि मेधावी द्विज मुख्यस्य पुत्री जाता सुमध्यमा। यह मेधावी नाम के ब्राह्मण की कन्या थी। कौन? द्रौपदी। पूर्व जन्म में बहुत सुंदर थी, कानों तक लंबी लंबी भुहें और सुंदर रूप, परंतु समय के साथ साथ इनकी माता का देहांत हो गया। अब अकेले पिता कन्या का पालन करते और कन्या अपने पिता की सेवा शुश्रूषा आदि करती। समय बीतता गया, कन्या विवाह लायक हो गई। इस पुत्री की जितनी भी सखियां थी उन सभी के विवाह हो गए और विवाह होने के बाद में वे लोग वापस यहाँ पर आकर के और पुत्रवती भी हो गई। वे अपनी संतानों के साथ में इनसे मिलने आती थी। उनको बच्चे खिलाते देख यह मेधावी ऋषि की पुत्री भी सोचती थी कि कैसे मेरे भी पिता शीघ्र विवाह कर देवें तो मेरा भी कार्य हो। परंतु ओहो, बड़ी विचित्र बात है कि माँ के बिना जीवन क्या जीवन है। सांसारिक जीवन में संस्कारों की जहां तक उपस्थिति हमारे शास्त्रों में है, उन सभी में माताओं का बड़ा योग है। तो ये बच्ची कहती है 26वें श्लोक में, मम भाग्यवती माता कथम स्वर्गम गता पुरा एवं चिंता कुला बाला मनोरथ महाददो। मेरी भाग्यवती माता क्यों पहले मर गई? इस प्रकार चिंता से व्याकुल कन्या मनोरथ रूप समुद्र के मोह रूप में निमग्न हो शोक मोह रूप लहरों में पीड़ित हो गई। और इसके पिता मेधावी ऋषि भी कन्यादान के लिए कन्या के समान वर ढूंढने हेतु देश विदेश भ्रमण करने के लिए निकलते रहते। बड़ा अपनी कन्या के अनुरूप वर ढूंढने के लिए वे ढूंढते, परंतु कन्या के अनुरूप वर न मिलने से अपने मनोरथ में निराश हुए। कन्या के ओर से अपने भाग्य से कन्यादान रूपी संकल्प के पूर्ण न होने से देव योग के कारण बड़ा भारी ज्वर उनको आ गया, बुखार हो गया, बीमार रहने लगे। मन में फिर भी ऐसा था कि कन्यादान करूंगा, परंतु उस बुखार से अंग फूटने लगे, समस्त अंग टूट टूट कर अलग हो जाएंगे। ज्वर की ज्वाला से व्याकुल श्वासोच्छ्वास की महादारुण मूर्छा से एक बार पृथ्वी पर गिर पड़े। भय से विह्वल कन्या जब तक पिता को देखने आवे तब तक कन्या को स्मरण करते हुए मेधावी मुनि मरणासन्न हो गए। भाग्य के फल रूप बल से एकाएक कांपने लगे और कन्यादान प्रसंग से उठा हुआ जो उनके जहन में महोत्सव बना हुआ था कि मैं एक दिन अपनी कन्या का दान करूंगा, वह अब उनके मन से निकल गया कि अब मैं कन्यादान नहीं करूंगा, अब मेरी तो यही समय आ गया है। इस प्रकार अपने समय को समझ करके 34वें श्लोक में आ जाता है, अथ प्राचीन गार्हस्थ्य कृत धर्म परिश्रमात्
संसार वासनाम त्यक्त्वा हरौ चित्तम अधारयत। पता चल गया अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब कोई कन्यादान और मुझसे नहीं होगा। तो अपनी सारी मनसा स्थितियों को उन्होंने एकत्र करके और चित्त हरि में लगा दिया। जैसा कि गजेंद्र मोक्ष में है, गजेंद्र ने पहला बड़ा बल लगाया कि मैं उस मगरमच्छ के जबड़ों से बच जाऊं, ग्राह के मुख से मैं बच जाऊं। लेकिन जब नहीं बच पाया तब एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्। अर्थात एवं व्यवसितो बुद्धिया समाधाय मनोहृदि, अपने मन और हृदय का समाधान कर लिया। और यहां पर भी इन्होंने क्या किया, हरो चित्तम अधारयत, हरि को चित्त में धारण कर लिया। हरि को चित्त में धारण करके उन्होंने श्री हरि का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया। सस्मार श्री हरिम तूर्णम मेधावी पुरुषोत्तमम इंदिवरदल श्यामम त्रिभंग ललिताकृतम। और फिर भगवान का ध्यान कैसे करने लगे, रासेस रासेस राधा रमण प्रचंड दोर्दंड दुराहत निर्जरारे अत्युग्र दावानल पान करत कुमारिकोत्तारित वस्त्रहर्त रासेस राधा रमण प्रचंड दोर्दंड दूराहत निर्जरारे अत्युग्र दावानल पान करत कुमारिकोत्तारित वस्त्रहर्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधे दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय इति मुनिवचनं निशम्य दूता झटति समाययुर्मुकुन्दलोकात् तदनुमृत मुनिम करे गृहीत्वा चरण सरोरुह मयूरीश्वरस्य। इस प्रकार अपने मन को उन्होंने हरि में मिला दिया और हरि के नामों का कीर्तन करने लगे। रासेस राधा रमण प्रचंड दोर्दंड दूराहत निर्जरारे अत्युग्र दावा नलपान करत कुमारिकोत्तारित वस्त्रहर्त श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे राधेश दामोदर दीननाथ मां पाहि संसार समुद्रमग्नं नमो नमस्ते ऋषिकेश्वराय। और इस प्रकार कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते करते ही ठाकुर जी आ गए, हाथ पकड़ करके और उसकी आत्मा को लेकर के परम धाम को चले गए। परम धाम को ठाकुर जी उसकी आत्मा को ले गए। तब अपने पिता को निकलते देख करके कन्या हाहाकार करके रोने लगी, जैसे कि कुररी नाम का पक्षी रुदन करता है। पिता की मृतदेह को देखा तो सिर को अपनी गोद में रख लिया और अत्यंत दुख से विभल होकर के बोलने लगी कि हाय हाय हे पिता, हे कृपा सिंधु, अपनी कन्या को सुख देने वाले, मुझे आज किसके पास छोड़कर आप वैकुंठ सिधारे हैं। हे तात, पितृहीन मेरी कौन रक्षा करेगा। आज मेरे बंधु माता भाई आदि कोई भी नहीं है। हे तात, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता कौन करेगा। कैसे मैं रहूंगी इस शून्य वेद ध्वनि रहित निर्जन वन की तरह आपके घर में। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं मर जाऊंगी, ऐसे जीने में क्या रखा है। हे कन्या में प्रेम रखने वाले पिता, हे तात, विवाह विधि बिना किए ही आप कहाँ चले गए। हे तपोनिधे, अब आप यहाँ आइए और अमृत के समान मधुर वचनों से मुझे भाषण कीजिए। क्यों आप चुप हो गए। हे तात, बहुत देर से आप सोए हुए हैं, अब जागिए। ऐसा कहकर के आंसू बहाती हुई घड़ी घड़ी कन्या विलाप करने लगी और पिता के मरने से दुखित हुई आर्ता कुररी पक्षी की तरह मुक्त कंठ से रोने लगी।
रोती रोती उस लड़की का रुदन जब पास में रहने वाले ब्राह्मणों ने सुना तो इस तपोवन में अत्यंत करुण शब्द से ये कौन रो रहा है ऐसा कहकर के कुटिया के पास आए और पहचाना, अरे ये तो मेधावी ऋषि की कन्या है जो रो रही है। ऐसा निश्चय करके घबराते हुए वे मेधावी के घर पे आए। वहां आकर के सबने देखा कि कन्या की गोद में मेधावी ऋषि मरे हुए हैं। देखकर उस वन में रहने वाले सभी मुनि रोने लगे। कन्या की गोद से सबको लेकर के शिव मंदिर के पास शमशान पर गए। वहां काष्ठ की चिता लगा करके विधि से अंत्येष्टि कर्म करके उसका दाह किए। दाह के अनंतर कन्या को समझाकर सब ऋषि अपने अपने आश्रम में आ गए। इधर कन्या भी धैर्य धारण कर यथाशक्ति क्रिया के लिए द्रव्य खर्च करती हुई अपने पिता की मरण क्रिया को करके कन्या इसी तपोवन में निवास करने लगी और पिता के मरण रूपी दुखाग्नि से जली हुई रंभा की तरह व्यथित हुई। बछड़े के मर जाने पर जैसे गाय चिल्लाती है, खाती नहीं है, दुर्बल होती है, ऐसी ही यह बाला भी दुख भोगने लगी। देखिए, यह शास्त्रों में प्रमाण लिखा हुआ है कि कन्या पिता के सभी उत्तर कर्मों को कर सकती है और इस कथा में कन्या ने पिता के सभी उत्तर कर्मों को किया है। आइए कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 8वें अध्याय की कथा संपूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।